आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। स्वस्थ मैं इसलिए करता हूं क्योंकि स्वस्थ होंगे तभी तो क्लास ले पाएंगे ठीक से। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन कुछ भी करने का नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब, मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ रहेंगे। खान पान बढ़िया अच्छा करो, बाहर का खाना मत खाया करो, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, समझ गए ना। स्वास्थ्य से बड़ा कोई दौलत नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि भाई स्वास्थ्य को बचा के रखना है, तभी तो पढ़ेंगे आप, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो ये आपको आज जो है, आज क्लास है क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 8 है। और आपको मैं एक बार बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं मुझसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मैं बता दूं कि ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं आपको, ये DSSB का टीचिंग के लिए जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, PRT के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए, सारा क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। सिस्टम से मैं सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, एक तरह से लगभग आपका पूरा मैथ ही कंप्लीट हो जाएगा बहुत कम समय में, ठीक है। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। इसकी मैंने बताए थे 8 से 10 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। वो आप क्लास ले रहे होंगे तो जरूर आप जानते होंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, आप क्लास नहीं लिए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप एक एक सिस्टम से देखिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। मैथ को अगर कहीं कहीं से और ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो आज क्लास नंबर 8 है, उसके बाद क्लास नंबर 9 होगा। 2 क्लासेज मैं आपको और दूंगा, आज और कल का। इसके बाद संख्या पत्ती और सरलीकरण कंप्लीट। आप निश्चिंत हो जाएं, यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खाली एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को घोल के पी जाना, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए वो सारा बताना, क्योंकि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मैंने पूरा बता दिया है। अगर आप देख रहे होंगे वीडियो तो आपको पता होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेहनत करना, ईमानदारी से पढ़ना, सिस्टमैटिक वे से पढ़ना। मैथ हमेशा सिस्टम से पढ़ो, बेस से उठाओ और एकदम टॉप तक लेके जाओ उसको, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है एकदम धांसू क्लास है, धांसू। इससे बढ़िया क्लास मतलब मैं आपको क्या कहूं, दिल खुश हो जाएगा। आज एक टॉपिक है, फुल टॉपिक है आज, बहुत पॉपुलर टॉपिक है, ये ट्रेंड में टॉपिक है। अक्सर यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका 77 का पावर 999 का इकाई अंक ज्ञात करना है, यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। 77 का पावर 999 का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है 3, 7, 9 और 5। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक टॉपिक है, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात कैसे करें। और उसका ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मैं 2 से 3 सेकंड में निकालवा दूंगा, बात इस क्वेश्चन की नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं। इजी से इजी बनाता है, हार्ड से हार्ड बनाता है, तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो मैं इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करवाता हूं। आज की क्लास यही टॉपिक होगा, ध्यान से देखना, थोड़ा टाइम लगेगा, छोटी छोटी चीजें होंगी, कोई काम आसपास में मत करना, पूरी फोकस करना। जो मैं कहूं उसको पहले ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, तब नोट करना, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका, पहले टॉपिक लिख लीजिए, इकाई अंक ज्ञात करना। टॉपिक क्या है आपका, टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक ज्ञात करना। पहले समझाता हूं मैं, देखिए 7, 8, 9, 2। मैं कहूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इकाई अंक का मतलब समझते हैं, इधर से पहला अंक, उसे क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट, यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। 2। पहले टॉपिक समझ में आया, यही है आपका टॉपिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एकदम मैं जीरो से उठा रहा हूं, एकदम टॉप तक ले चलेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आज के बाद, ये क्लास लेने के बाद, ठीक है। 8, 4, 2 मल्टीप्लाई 7, 7, 1 मल्टीप्लाई 6, 6, 6, 3 मल्टीप्लाई 4, 4, 4। मैंने कहा कि आप इसका इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो क्या इस नंबर को गुना करोगे, इकाई ज्ञात करना, तो क्या इस नंबर को गुना करेंगे, गुना करेंगे तो गुना करते रह जाएंगे, 10 मिनट लगेगा। तो दिमाग लगाना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इकाई अंक ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई न करके हम इसके इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट को। समझ गए बात में,
सारे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि निकालना है यूनिट डिजिट, तो पूरे नंबर को क्या करने की जरूरत है, मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2, 2 2 से 2 तिया 6, 6 से 6 चौक 24, 24 का 4, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4। आई बात समझ में? बुद्धि से काम करना है, स्मार्ट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, क्लियर, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है। नेक्स्ट 777 मल्टीप्लाई 8 8 9 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 4 4 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आपको कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करो, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, इसके क्या करोगे, सबके यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबके यूनिट डिजिट को। देखिए 7 से 9 को गुना करेंगे तो 7 9 63, 63। ध्यान से देखिए, अब 63 को 3 से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है, टाइम लग रहा है ना, तो और दिमाग लगाओ। आप क्या करो, यहीं से आप क्या करना है, यहीं से यूनिट डिजिट लेना शुरू करो इसका, और इसको छोड़ दो। 63 का 3 ले लो और 6 छोड़ दो, यहीं से इकाई अंक लेना शुरू करो। 3 3 जा 9, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्के 54। 54 का 4 ले लो, 5 छोड़ दो, 4 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना करो, कितना आएगा, 8 तरीक 24, 24 का इकाई क्या होगा 4। आई बात समझ में? यहीं से यूनिट डिजिट निकालना शुरू कर दिया, इकाई अंक निकालना शुरू कर दी, ठीक है। अब देखिए एकदम जीरो से उठाए टॉप तक ले चलेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में अभी साइन मैंने क्या दिया है, मल्टीप्लाई का साइन दिया। अब इसके बीच में कभी प्लस आ सकता है, कभी माइनस आ सकता है, कभी प्लस माइनस आता है, कभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई आता है। 3 साइन यूज कर सकते हैं इसमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो जो साइन होगा वो कर देना। अगर मान लीजिए इसी में सब जगह प्लस प्लस कर दिया जाए, यहां पे मल्टीप्लाई की जगह, तो आपको क्या करना है, सारे इकाई अंक को प्लस कर दीजिए। 7 और 9, तो 9 7 16, 16 का 6 ले लेंगे, 6 3 9। ध्यान से देखते जाना, 9 6 15, 15 का 5, 5 2 7, 7 3 10। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। प्लस रहेगा तो प्लस, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई, माइनस रहेगा तो माइनस। अब इसमें मिक्स भी आता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, 7 8 4 माइनस 333 प्लस 5 5 5 माइनस 4 3 2 प्लस 1 4 माइनस 22। आपको कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सेम जहां प्लस है वहां प्लस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां माइनस करते जाइए, ठीक है। तो 4 4 में से 3 गया तो क्या हो गया 1, 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6। इसका इकाई अंक क्या होगा 6। जो साइन रहेगा उस सिस्टम से करते हुए आपको चले जाना। ये सब बेसिक क्वेश्चन सब है, ठीक है। अब इसका अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखिए। 8 4 6 माइनस 777, ठीक है, प्लस 4 4 माइनस 2 2 प्लस 1 2 3 माइनस 1 2 1। आपको कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अब अब इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करना है आपको, देखिए सेम वही चीज, 6 में से -7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। ये सब तो पता होगा, ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब चैनल के, वहाँ वीडियो बेसिक मैथ पढ़ा हुआ है कमजोर विद्यार्थी के लिए, तो आप वो जाके देखिए, ठीक है। नहीं तो इतना तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी नहीं पता हो तो 6 में से -7 गया तो 6 में से -7 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3, 3 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। ध्यान से देखिए, 3 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। इसका इकाई अंक क्या होगा 3। आई बात समझ में, ठीक है। अब इससे अगला और बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखिए। अब 4 6 3 माइनस 555 प्लस 3 3 माइनस 4 2 6। आपको कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसका इकाई ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं, सेम वही चीज,
3 में से -5 जाएगा तो -2, -2 प्लस 3, ध्यान से देखिए, -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 क्या हो गया, +1 हो गया। अब +1 -6, ध्यान देखिए, +1 -6 कितना हो जाएगा, -5। अब आप ध्यान सुनना, कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं होता, ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं होता है, ठीक है। जब किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और इकाई अंक माइनस में आए तो आपको क्या करना है, 10 में से इसको लेस कर देना है। तो 10 - 5 कितना होगा इसका आंसर, 5। अभी तो यहां पे 5 आ गया तो आपको लग रहा हो कि घटाए भी तभी 5 आया, इसको माइनस को हटा देते तभी 5, नहीं, ऐसा कभी मत करना। अगर यहां पे 4 आ जाए, 3 आ जाए तो आंसर गलत आ जाएगा। माथा में फिट कर लेना, इकाई अंक यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर माइनस में आपका आए तो 10 में से माइनस करना। जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, अगला, यहां ध्यान से देखिए क्वेश्चन, 4 6 6 -2 5 5 प्लस 4 3 2 -4 4 4 -2 2 2। मैंने कहा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप करिए, सॉल्व करते हैं। तो 6 में से -5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 + 2 कितना हो गया, 3 3 में से -4 जाएगा तो -1। अब -1 और -2 कितना हो गया, -3। और पहला ऑप्शन रहता है वहां पे 3, जो कि आंसर क्या है, गलत, ठीक है। बच्चा माइनस को मिटा दिया, धात मारा 3 आंसर, गड़गड़ खुश हो गया, पूरा क्वेश्चन आ रहा है, गलत हो जाएगा। इकाई अंक क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। तो अब ये जो 3 आया, क्या करेंगे, इसको 10 में से लेस करेंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा, 7। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ये थे बेसिक क्वेश्चंस, समझ रहे हैं। अगला, अब देखिए नेक्स्ट टाइप इसमें, अब इसमें सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन बनते हैं। मैं 4 से 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप साथ ही लिखो। 4 से 5 क्वेश्चन लिखता हूं, साथ ही लिखिए। 4 से 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन लिखिए, साथ ही लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन, 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई ... 99 तक इकाई अंक ज्ञात करना है। नेक्स्ट, 61 × 62 × 63 ... 77 तक इकाई अंक ज्ञात करना है। नेक्स्ट, 1 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 ... 51 का पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 ... 88 का पावर 89। क्वेश्चन लिखें, घबराई नहीं, डर के आगे जीत है। आप टेंशन मत लीजिए, इतना तक इतने क्लासेज लिए हैं 7, अभी तक तो आप मुझे समझ गए होंगे। मेरा मैथ, कोई भी क्वेश्चन, मैथ का कोई भी क्वेश्चन बनेगा 10 सेकेंड के भीतर। आपको पढ़ रहे होंगे 70 से 80% क्वेश्चन का आंसर तो मैं 2-2 4-4 सेकंड में दिया हूं कि नहीं दिया हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 10-20% जिसमें मैं 10 सेकंड का टाइम लगा दूंगा। निश्चिंत रहिए आप, अभी आने दीजिए, परसेंटेज बाकी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाकी। आप घबराए नहीं, 10 से 15 सेकंड में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बना देंगे। ये सब क्वेश्चन तो गर्दा उड़ा दूंगा मैं 1 से 2 सेकंड में, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। आप सिर्फ इस बात की चिंता कीजिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसको कवर कैसे करें। आपको ये टेंशन नहीं लेना कि क्या पढ़ना और कितना पढ़ना, वो मेरा काम है। आप मेरे ऊपर विश्वास रखें, वो गुरु जी का काम है, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। और ये आसान चीज नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, अभी आपका नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है, चैप्टर पूरा बाकी है। क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अगला, अभी एक आध क्वेश्चन लिखते जाइए आप, यहाँ पे नहीं लिखे क्वेश्चन आप, ठीक है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। 11 का पावर 12, 12 का पावर 13, 13 का पावर 14 ... 77 का पावर 78। अगला, कभी कल पावर के ऊपर पावर देगा, 1 का पावर 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 का पावर 5 मल्टीप्लाई ... 17 का पावर 18 का पावर 19। आप घबराए नहीं, क्वेश्चन लिखें, पहले लिख लिए क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, दिल खुश हो जाएगा, गड़गड़ा जाएगा दिल। आपको क्या करना है, देखो ये सीरीज है, सीरीज तो जानते हो। जब भी कोई सीरीज मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो और ... खींचा हुआ हो, सीरीज बोलते हैं इसको। जब भी कोई सीरीज मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो
और कितना भी खतरनाक सीरीज क्यों नहीं बनाया हो, पावर के ऊपर पावर क्यों नहीं दिया हो, भारी से भारी नंबर क्यों नहीं दिया हो, लाख लाख नंबर क्यों नहीं दिया हो, सीरीज बना कहीं से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन दिया है ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस का इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, वो 0 हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। कितना भी खतरनाक क्यों नहीं बनाया हो, समझ गए? बड़े भयंकर भयंकर कभी नंबर देते हैं, आपको घबराना नहीं है। वहां नंबर दे देगा आपको 391, 392, 393, डॉट 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 999 तक, कहेगा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। कंप्लीट है। अब आप एक चीज सीखो, यहां एक चीज और बताता हूं, 1 × 2 × 3 डॉट 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 99 तक, इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। अब कभी कभार ऐसे सीरीज नहीं लिखता है और वहां सीधे आपको दे देगा 99 का फैक्टोरियल, ऐसे बॉक्स, फैक्टोरियल समझते हैं आप? इस साइन को फैक्टोरियल बोला जाता है। आधा बॉक्स लगाता है किसी नंबर के, या ऐसे भी देता है 99 और ऐसे एक लाइन खींचेगा और नीचे में पॉइंट डाल देगा, दोनों चीजें सेम है। फैक्टोरियल को हाफ बॉक्स में भी लिखा जा सकता है किसी नंबर का, ऐसे लाइन खींचे करके नीचे पॉइंट, दोनों चीजें। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं? जैसे 99 का फैक्टोरियल है, तो 99 का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लेकर के 99 तक, यही 1 × 2 × 3 डॉट 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 99 तक। कहीं आपको 7 का फैक्टोरियल दिया है, इसका मतलब हो गया 1 × 2 × 3 डॉट 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 7 तक। शॉर्ट में इसको फैक्टोरियल में लिख देते हैं। तो कभी कभी ऐसे ही दे देगा, सीधे इतना दिया रहेगा, 0। कभी कभी फैक्टोरियल का भी सीरीज बनाता है, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 44 का फैक्टोरियल, भयंकर बनाएगा, डराने की कोशिश करेगा। क्या होगा आंसर? 0। कंप्लीट है। कोई भी सीरीज हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, उसका आंसर क्या होगा? 0। और सीरीज मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में होते हैं। कंप्लीट है। एक टाइप का बनता है, मैं आगे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? इसलिए बोल दिया हूं कि मल्टीप्लाई के टर्म में होना चाहिए सीरीज, तो इसका आंसर 0। कंप्लीट है। अब देखिए, तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन में थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब है पावर वाली संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ अ पावर नंबर। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिया, जैसे वहां पे था 247 का पावर 888। अब आपको कोई कहे कि बताओ इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये टॉपिक, ठीक है? जबरदस्त सॉल्यूशन बताऊं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं, एक सेकंड में आंसर निकालेंगे। खाली अब पूरा फोकस कर देना, अब ध्यान से देखना, वो इजी सेक्शन में था। देखिए, मेरा एक सिद्धांत है, आप जानते होंगे, मैं कोई चीज 0 से उठाता हूं, जड़ को खुरेद देता हूं, मैं जड़ को एकदम टॉप तक ले जाता हूं, ताकि आप 100 सुनार की तो 1 लोहार की, मेरा ये सिद्धांत है। एक बार पढ़ो, साध के पढ़ो, ताकि इस टॉपिक से अब कितना भी हैवी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। यानी कि पढ़े हैं, आ नहीं रहा है, 80% बच्चा, 90% बच्चा, हाँ परसेंटेज पढ़े, हाँ सर आता है, नंबर, हाँ सर, डन 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 डन, टेंशन नंबर से कुछ नहीं। और जब 5 गो क्वेश्चन पूछ दिए तो मछली जैसा मुंह बाने लगा। वो पढ़ाई नहीं करनी है, समझ गए ना? उस पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलती है। छोटे मोटे पढ़ाई से और थोड़े मोटे पढ़ाई से हिंदुस्तान में आपको नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, अगर नहीं लगता है मन लगने में, पढ़ने में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के डेट में थोड़े मोटे पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पावर वाली संख्या का इकाई कैसे ज्ञात करेंगे? अब पूरा सुनना, मुझे पूरा ही सुनना, नोट बाद में करना, जब मैं कहूंगा नोट कर लेंगे तब। अब मेरे हाव भाव को भी देखना। अगर कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 है तो 0 होगा। अगर पावर वाला कोई नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 1 है तो 1 ही होगा इकाई अंक, 5 है तो 5 ही होगा, और 6 है तो 6 ही होगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। अब एग्जांपल से समझ में आएगा मैंने क्या कहा। देखिए यहां पर मैंने नंबर दिया 270 का पावर 483, और मैंने कहा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखो, कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 है, अगर इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? 431 का पावर 987, ठीक है? कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का क्या होगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। पावर से कोई लेना देना नहीं है, पावर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर पे ध्यान नहीं देना, इकाई अंक को ध्यान देना है, ठीक है? 4325 का पावर 1000, बस पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहां देखो इकाई अंक क्या है? 5, तो 5 का क्या होगा? 5। 26 का पावर
4 3 5, क्या होगा इसका इकाई अंक 6 है तो 6। ये क्लियर हो गया, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, ये क्लियर हो गया। तो 4 का तो काम तमाम कर दिए, 4 को तो बुद्धि से निकाल दिए, है ना। लेकिन टोटल अंक कितने होते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, टोटल डिजिट कितने होते हैं 10। मैथ में कितने डिजिट होते हैं 10, 0 से लेकर के 9 तक। तो 10 डिजिट में 10 में से 4 का तो काम तमाम। तो अब बचा कौन कौन, अब कौन बचा है, बचा आपके पास 2 3 4 7 8 और 9, ये 10 में से 6 बचा, यही 6 बचा। अगर इनमें से कोई नंबर आए, इनमें से कोई डिजिट आ जाए, तब क्या करेंगे। अब इस पार्ट को ध्यान से देखो। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं 243 का पावर 100, और मैंने कहा कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए, जब यहां पे देखिए इकाई अंक क्या है, यहां पर इकाई अंक क्या है 3। तो जब इनमें से कोई भी डिजिट वहां पे आ जाए, जब इनमें से कोई भी अंक यहां पर आ जाए, तो आपका पहला काम है पावर को 4 से डिवाइड करना। कितने से, 4 से। 4 से ही रूल है, पावर को 4 से डिवाइड करके ये चेक करना कि पावर पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अब यहां कितना आया, 25 आया 50 आया, उसे मतलब नहीं है, खाली आपको यह देख लेना है कि पावर पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पावर पूरा पूरा कट रहा है तो आपको देखना है कि यहां पे डिजिट कौन सा है, अंक कौन सा है। अंक क्या है 3। अंक 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। अंक कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होते हैं सम अंक, इवन डिजिट, यानी कि जो 2 से कट जाएगा, और एक होता है विषम अंक, यानी कि ऑड डिजिट, जो 2 से नहीं कटेगा। इतना जानते हो कि सम संख्या विषम संख्या जानते हैं ना, इवन नंबर ऑड नंबर, बस वही है। तो अंक भी 2 तरह के होते हैं, जो 2 से कट जाएगा वो इवन डिजिट हो गया, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड डिजिट हो गया। इसमें देखिए यहां पे, अब यहां पे देखिए, तो यहां पे 2 4 और 8 क्या है, ये सम अंक है, इवन डिजिट। 2 4 8 और 3 7 और 9 ये क्या है, विषम अंक है, यानी कि ऑड डिजिट। एक चीज जानते हैं, पूरा मैथ जो है 0 से लेकर के 9 तक में समाया हुआ है, पूरा मैथ बेसिक इसी का खेला है। और इसका जन्म हमारे ही देश में हुआ है। आप जानते होंगे गणित का जनक किसे कहा जाता है, आर्यभट्ट को। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, गणित का जनक आर्यभट्ट को नहीं कहता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स रामानुजम को कहा जाता है। श्रीनिवास रामानुजम साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के एक महान गणितज्ञ थे, उनको कहा जाता है। पूरा बेसिक मैथ का जान रहता है। आर्यभट्ट तो एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, खगोल शास्त्री। वो ग्रह नक्षत्र तारे के बारे में जानते थे, समझ गए। सिर्फ उन्होंने 0 यूज किया, 0 उन्होंने दे दिया मैथ में, वायरल हो गए, तो लोग उनको मैथमेटिशियन कहा जाने लगा। जैसे कैसे वायरल हो गए काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम, तो काचा बादाम गायक थोड़ी ये था, वो तो बादाम बेचता था, लेकिन काचा बादाम से फेमस हो गया तो लोग उसको वायरल हो गया वो। तो आर्यभट्ट वायरल हो गए थे उस समय में, मैथमेटिशियन ये थे। बाद में फिर उन्होंने 0 दी, फिर पाई की संख्या का वैल्यू निकाला, तो बाद में उनको भी गणितज्ञ ही कहा जाने लगा। लेकिन वास्तव में वो खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, ग्रह नक्षत्र के तारे के बारे में जानते थे। पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बात सबसे प्रथम किसने कही थी, आर्यभट्ट ने। यह क्वेश्चन भी पूछता है जीके में। पहले लोग ये जानते थे कि सूर्य स्थिर है, अब पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन जब आर्यभट्ट आए तो बात को काट दे, कहा नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन आर्यभट्ट भी गति का वर्णन नहीं कर पाए, स्पीड का, कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूरब, वो नहीं कर पाए। तो फिर एक खगोल शास्त्री और आया, कोपरनिकस, नाम सुने होंगे। फिर उन्होंने ग्रहों की गति का वर्णन किया। ठीक है, तो पूरा मैथ समाया हुआ है। ये हमारे ही देश के दिन है, हमारे मैथ जो है हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में बसता है। क्लियर है, कंप्लीट। खासकर बिहार और यूपी, वहां आप जितने भी अच्छे शिक्षक मिलेंगे बिहार के या यूपी के मिलेंगे आपको। तो ये हो गया, जब आप समझ गए 2 तरह के अंक होते हैं, इवन डिजिट और ऑड डिजिट। तो ठीक है, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं। जब इनमें से, फिर ध्यान सुनिए, जब इनमें से कोई भी अंक यहां पर आए तो पहला काम है आपको पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करना कि ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर पावर पूरा पूरा कट गया तो आपको देखना है कि यहां पे कौन सा अंक है, इवन अंक है कि ऑड अंक है। अगर कोई भी यहां पे इवन डिजिट होगा, यानी कि सम अंक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि छक्का। समझ गए। अगर यहां पे कोई विषम अंक होगा, यानी कि ऑड डिजिट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि टन्ना। ठीक है, तो यहां पे कौन सा अंक है, विषम अंक, ऑड डिजिट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगला देखिए, अगर मान लीजिए
यहीं पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर यहीं पर, नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं, यहां करो नोट, वहां मत करो, वो नोट कर लेना, ठीक है। अगर यहीं पर 247 का पावर अगर 100 होता तब भी इसका इकाई क्या आता 1। अगर यहीं पर 249 का पावर 100 होता तब भी इसका इकाई क्या आता 1। अगर यहीं पर 242 का पावर 100 होता तो अब इसका आंसर क्या आ जाता 6 आ जाता आंसर। अगर यहीं पर 244 का पावर 100 होता तो इसका आंसर अब क्या आता 6 आ जाता। अगर यहीं पर 248 का पावर 100 होता तब भी इसका आंसर क्या आता 6 आता। अगर कोई भी इवन अंक, इवन डिजिट है, इसका आंसर क्या आएगा 6। अगर कोई भी विषम अंक है तो इसका आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है? तो ये मैं आंसर शीट लिख देता हूं यहां पे आपको। ये हो गया 6 6 6 और ये क्या हो गया 1 1 1। कब, ये आंसर लिस्ट है आपका, कब ऊपर में लिख लेना व्हेन पावर डिवाइडेड बाय 4, पावर डिवाइडेड बाय 4, जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तब। तो अब एक मन में एक प्रश्न ऑटोमेटिकली उठ गया होगा कि अगर पावर 4 से पूरा पूरा न कटे तब क्या करें। तो इस टॉपिक का वो लास्ट होगा, इसके बाद इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? ये पूरी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला स्टेप, वीडियो को पॉज करके अब नोट कर लेना। कभी भी मैं समझाता हूं ना, मैं पहले क्या बोला, मेरा कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन तो एक सेकंड में आंसर निकलेगा ना, 1 सेकंड मारेंगे फर्स्ट आंसर निकलेगा 1। खाली पता करना इवन है कि ऑड। बोला तभी तो बोल रहा हूं कि 70 से 80% का क्वेश्चन मैं तो 2-4 सेकंड में दे दूंगा। आप मेरे अनुभव का फायदा उठाइए, सिर्फ मैं इतना करूं। खाली चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं मेरा कॉन्सेप्ट बेजोड़ है, उस चीज को आप समझो। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर पावर, नेक्स्ट स्टेप, अगर पावर पूरा पूरा न कटे तब क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप। अब ध्यान से देखना। अब मैं नंबर लेता हूं, नंबर लिया मैंने 7 2 3 का पावर 200। ध्यान से देखिए, और मैंने कहा कि बताओ इसका इकाई क्या होगा। तो सेम इसमें से आया हुआ है, 3 आया हुआ है, सेम वही प्रोसेस। पहले क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। इसका भी प्रोसेस सेम है। तो 4 से डिवाइड करके काटते हैं इसको, तो कट गया, कितना आ गया, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 50 आ गया। तो ये तो पूरा यहां आया कितना उसे मतलब नहीं है, ये तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो यहां तो 20 अंक है और डिजिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर यहीं पर 723 का पावर 201 होता, 201 होता, तो अब जो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अब तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर अब आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 1। 201 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। अब ध्यान से सुनना, जब यहां पे जितना रिमाइंडर आए, यहां पे जो अंक होगा वो अंक उतनी बार, कितनी बार, जितना रिमाइंडर आया है, यहां पे जो अंक होगा, जो डिजिट होगा, वो अंक उतनी बार, कितनी बार, जितना बार रिमाइंडर आया यहां पे उतनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहां पे ले लेना है। जब तक मैंने को नोट करने के लिए नोट मत करना, यहां तक जाओ तब समझ में आएगा। नोट मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले लेना। तो 4 से भाग दिए 201 को, तो 1 रिमाइंडर आया, तो यहां पर 3 क्या है, 3 है डी, तो 3 को 1 बार ले लेंगे। इसका आंसर क्या होगा 3। समझ गए कि जो या जितना रिमाइंडर आया है, यहां पे जो अंक होगा उसी डिजिट को उतनी बार यहां पे मल्टीप्लाई के फॉर्म लेना है। तो 4 से 201 को 4 से भाग दिए तो 1 रिमाइंडर आया, तो 1 3, रुक जाइए अभी, 723 का पावर 202 होता अगर, तो अब इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये अंक 2 बार ले लो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3 3 9 आएगा। अगर यहीं पर 723 का पावर 203 होता तो इसको 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये अंक 3 बार ले लो, 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 27, 27 का 7। अगर 3 का क्यूब पता है 27 होता है, पता होना है, डायरेक्ट 7 लिखो, ठीक है। अगर यहीं पर 723 का पावर 204 होता, अगर अब इसको आप 4 से भाग दोगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि आप तो 4 से भाग दे रहे हो, तो शेष कितना आएगा, 4 से भाग दे रहे हो, तो मैक्सिमम शेष कितना आ सकता है 3, मैक्सिमम भाग दे रहे हो 4 से ना, डिवाइड तो 4 से कर रहे हो। आप ऐसा कहीं मैथ देखे हैं कि भाग दे रहे हैं 4 से, रिमाइंडर आ रहा है 12, ये कहां पढ़े हैं, देखे ऐसा कहीं मैथ, किसी संख्या को भाग दे रहे हैं 5 से और रिमाइंडर आ रहा है 18, रिमाइंडर तो कम आएगा ना, भागे हम 4 से दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 2 3,
क्लियर है पूरा? अभी रुक जाना 5 मिनट और, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूरा मैंने क्लियर करवा दिया। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपका, टेंशन मत लीजिए। दूसरे का कमेंट पढ़ो न पढ़ूँ, पत्नी का कमेंट पढ़ूँ न पढ़ूँ, आपका कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, नहीं उनका भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन पहले मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है जी, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंप्लीट है टॉपिक। अब मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, धड़ाधड़ आपको निकलेगा। देखिए, दिक्कत हो वीडियो को दोबारा तिबारा देख लेना कंप्लीट। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 7 7 7 8 8 8, मैंने कहा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। साथ है यहाँ पे पावर को भाग देते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कट गया 1 आएगा, विषम अंक है। देखो कोई भी नंबर कितना भी खतरनाक क्यों नहीं हो, अब आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। 84 का पावर 43, मैंने कहा बताओ इसका इकाई क्या होगा। 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, कितना शेष आया 3, तो 4 को क्या ले लेंगे 3 बार, 4 का क्यू यानी कि 64, कितना आएगा इकाई 4। कोई भी नंबर कितना भी खतरनाक नंबर क्यों नहीं हो, अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? कंप्लीट हो रहा है। 88, अरे कोई भी नंबर, 88 का पावर 83, आपको पूछ रहा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कितना शेष बचा 3, 8 का पावर 3, कितना हो जाएगा 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512, इकाई कितना होगा 2। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? देखिए अगला, अब कभी कल पावर बड़ा कर देता है। मान लीजिए मैं पावर दे दिया आपको 3 4 5 7 का पावर 2 8 9 6 4 5, मैंने कहा बताओ इसका इकाई क्या होगा। तो अब आप और दिमाग देखो, पावर को 4 से डिवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने बड़े पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने में टाइम लगेगा। तो जब बड़ा पावर आ जाए तो आप पूरे नंबर को डिवाइड मत करना, और दिमाग लगवा देता हूं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना 4 से, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। नंबर डिविजिबिलिटी पता है कैसे? कोई नंबर चेक करते हैं कि ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर 17 से कटेगा कि नहीं। नंबर डिविजिबिलिटी रूल है, बहुत सारे रूल्स होते हैं नंबर को चेक करने का। तो 4 का रूल ये है, कोई भी बड़ा नंबर हो अगर आपको चेक करना हो कि 4 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट को देख लो आप। तो इसलिए बड़े नंबर है, बुद्धि से दिमाग करना है। मैं पहले बोल रहा हूं दिमाग लगाना है, हर स्टेप पे दिमाग लगाना है। 4 से भाग दे दीजिए, पूरी को भाग दीजिए 4 से, 4 1 4, 4 1 4, 1 शेष बचा 1 7, इसका आंसर क्या आएगा 1 7। आई बात समझ में? कभी कभार ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछ देता है। 241 का पावर 333 मल्टीप्लाई 522 का पावर 89 मल्टीप्लाई 66 का पावर 666 मल्टीप्लाई 423 का पावर 88। आपको कहा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, बताओ क्या होगा। कुछ नहीं है। अब ये देखो हर तरह का क्वेश्चन होता है, पहले आप समझिए होता क्या है कि अलग अलग सेट बनाए थे। किसी सेट में इजी नंबर भी डाल देता है, किसी सेट में हार्ड नंबर भी, किसी सेट में सिंगले डाल देगा, किसी सेट में डबल भी डाल सकता है, किसी सेट में ट्रिपल भी डाल सकता है। ऐसे पीआरटी में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता। पीआरटी वाले तो निश्चिंत रहना, 100% है पीआरटी वालों के लिए। टीजीटी पीजीटी वालों को बोल दिया कुछ एडवांस में से आजकल क्वेश्चन लेने लगे हैं, तो उनका 75 से 80% कवर करवा रहा हूं मैं। एक बार मैं पूरा बोला हूं, मेरे एक बैच स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द, पूरा बैच आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इन्फॉर्म कर दूंगा, खाली मेरे चैनल से जुड़े रहना बढ़िया से, ठीक है जी? कंप्लीट है ये। अब देखो इसमें कुछ है नहीं, अब आराम से बनाओ। 1 है तो 1 का तो कोई लफड़ा ही नहीं, 1 का 1 होगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, ये तो माथा फिट है, इसमें तो कुछ चेक के नहीं करना 0 1 5 6 का। अब यहाँ पे 2 है, फट से भाग दिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 शेष बचा तो 1 2 ले लेंगे। 6 है तो 6 में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 6 ले लेंगे। 3 है, 4 से भाग देंगे, पूरा कट गया, 3 है तो 1 आ जाएगा क्योंकि विषम अंक है और डिजिट है। अब इसमें क्या है, 2 छक्के 12, इसका इकाई क्या आएगा 2। आई बात समझ में? यहां प्लस होता तो प्लस कर देते, माइनस होता तो माइनस कर देते। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आई बात समझ में? पूरा क्लियर हुआ? खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, रुक जाइए, ये सब क्वेश्चन देख लेना। आपको मैं क्वेश्चन दिया 23 का पावर 32 माइनस 32 का पावर 23 हो गया 2 मिनट का। मैंने कहा आपको इसका इकाई अंक बताया, एकदम मत घबराइए। तो क्या करेंगे आप, सेम है, 4 से भाग देते हैं, 4 से 4 8 32, कट गया, 3 है तो 1 आ गया, यहां भाग देंगे, 4 पंचे 20, 3 से आया तो 2 का पावर 3, कितना हो गया 8 माइनस 7, और पहला ऑप्शन रहेगा 7। याद करो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बताया था, स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, कोई भी का अंक माइनस में हो तो क्या करेंगे, 10 में से लेस करेंगे, 10 माइनस 7, कितना आएगा आंसर, 3 आएगा आंसर। आई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो कभी कल क्या करता है, वो मान लेता है, यदि इफ x इक्वल्स टू 7 का पावर 8 प्लस 8 का पावर 9 मल्टीप्लाई 9 का पावर 11
तो कहेगा कि x का यूनिट डिजिट ज्ञात करो, x का इकाई अंक, कभी कभी ऐसे लिख लेता है, इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, x का इकाई अंक ज्ञात करना है तो आराम से बना लीजिए। 7 तो यहाँ देखिए 4 से भाग देते हैं, 4 से 4 दूनी 8 कट गया, 7 है तो 1 प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8, 1 शेष बचा तो 1 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, कैलकुलेशन बेस्ट रखना है, पूरा फोकस करना। 4 दूनी 8 3 11 तो 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 क्या होता है 729, इकाई क्या होगा 9। ये सब याद होना चाहिए, 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 21 तक का क्यूब याद है, नहीं तो कभी नहीं स्पीड बन पाएगा। अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे अगर आपने धोखे से यहाँ पे इसको मल्टीप्लस कर दिया, 8 1 9 9 9 81 तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 1, और ये पहला होगा इकाई अंक 1 जो गलत होगा, पहला ऑप्शन में 1 के दिया रहेगा। अब ये बोर्ड मास का रूल आ गया, यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई है, ध्यान से, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 और 8 9 72, इसका इकाई अंक 2 और 1 तो इसका इकाई अंक क्या होगा 3 होगा इसका इकाई अंक। आई बात समझ में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। एक बार टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन में बड़ा हैवी क्वेश्चन पूछ दिया था, रुक जाना, क्वेश्चन था यदि x इक्वल्स टू 1 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 4 प्लस डॉट 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 10 का पावर 10, तो कह रहा था कि इसमें x का इकाई अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। देखो घबराना मत, थोड़ा इसमें 10 सेकंड का टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। ये सीरीज नहीं है, ध्यान देखना, ये प्लस है, मल्टीप्लाई के टर्म में हो तब सीरीज का आंसर 1 होगा अति 0 होगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये कभी कभार पूछ देता है, ये तो बहुत हैवी क्वेश्चन दिया, 7 तक था, कुछ क्वेश्चन में 7 तक था, x का पावर ऐसे करके 7 तक दिया हुआ है, कुछ में 8 तक दिया हुआ है, कुछ में 9 तक दिया है, कुछ में 10 तक था, तो मैंने बड़ा ले लिया है। हार्ड क्वेश्चन बना लेंगे, इजी क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। हमेशा हार्ड चीजों में विश्वास रखिए कीजिए, टफ से टफ चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये अपने आप बनने लगते हैं। अब इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा पैसेंस रखो। देखो 1 का पावर 1 तो इकाई क्या होगा 1, 2 का पावर 2 तो यानी कि 4, 3 का पावर 3 तो यानी कि 27, इकाई क्या होगा 7। अब देखिए यहाँ पे 4 से कम पावर है तो ऐसे ही निकाल लिए। अब यहाँ पे 4 है तो इसको 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट गया तो 4 है यानी कि सम अंक है तो 6। अब अगला क्या होगा 5 का पावर 5 तो 5 का तो 5 ही होगा। 0 1 5 6 का क्या होता है वही 6। अगला 6 का पावर 6 तो 6 का भी वही हो, देख रहे कितना इजी है। 7 का पावर 7 तो 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। 7 का क्यूब क्या होता है 343 तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब 7 के पावर 7 के बाद आगे क्या होगा 8 का पावर 8, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 कट गया, 8 है तो 6 आ जाएगा। अगला क्या बचा 9 का पावर 9, 4 दूनी 8 1 बचा तो 1 9, और 10 का पावर 10 0 का तो 0 ही आएगा। अब आप सबका इकाई निकाल लिए, आप जोड़ दीजिए 1 4 5 5 7 12, 12 का 2 तो 6 2 8, 8 5 13, 13 का 3, 3 6 9, 9 3 12, 2 6 2 8, 8 9 17, 17 का 7, इसका इकाई क्या होगा 7। आई बात समझ में, निश्चिंत हो जाइए आप। इस टॉपिक से उस एग्जामिनर सेटर के बाप की औकात नहीं है जो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ देगा। पूरा बना दिया हूं, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा आप निश्चित रह जाइए। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया। आज की क्लास बेहतरीन थी, मैंने बोला ही था कि आज की क्लास बेहतरीन है। अब वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो क्वेश्चन कुछ नहीं, वो चूहा से भी कम खतरनाक हो गया, कुछ है ही नहीं, चूहा जैसा बन गया वो क्वेश्चन। अब आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए यही क्वेश्चन था, अब आप बना लेंगे इसमें। अब इसमें कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि मैं बनाऊं, अब भी मुझसे बनवाएंगे। अब है इस क्वेश्चन में कुछ, कितने से भाग देंगे इसको 4 से, 999 है, एक बार लिख देता हूं यहां पे, वहां स्पेस कम है। क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, पूरे नंबर को भाग मत दीजिए, 2 को भाग दीजिए ना। 4 से 4 दूनी 8, 1 शेष बचा 19, 4 चौका 16, क्या आया 7 का पावर 3, 3 शेष बचा। 7 का क्यूब क्या होता है 343, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना टाइम बोला था, 2 से 4 सेकंड बन जाएगा। क्लियर है? चलिए मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का एक क्लास में आपको और दूंगा। एक टॉपिक है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जैसे ये टॉपिक है ना, इससे भी बहुत खतरनाक टॉपिक है वो टॉपिक इजी है लेकिन है खतरनाक, कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं उसमें, तो और मजा ला दूंगा मैं, दिल खुश हो जाएगा। वो तो एक ही सेकंड में निकलेगा सारा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। टॉपिक का नाम है अभाज्य संख्या ज्ञात करना, 2 पॉइंट डॉट प्राइम नंबर। कई टाइप्स के क्वेश्चन उनसे बनते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में वो लेके आऊंगा, उस पर फिर चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।